जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा बैच 2 स्टार्ट हो चुका है। बैच 2 का कोर्स 1 ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हमारा कोर्स 2 स्टार्ट हो रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जिसकी मेंटोर है मैम राबिया। तो आज की जो हमारी मेंटोर है, तो वो है मैम राबिया। मैम राबिया, काइंडली आप स्टार्ट ले लें अपना सेशन। First of all, let me introduce myself. This is Rabia Hussain. I'm a psychologist, and we are here to develop your personality. So, okay, सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is personality. ठीक है, personality क्या होती है? Personality is all about you. ठीक है, जो impression आपका, आप किसी से first time मिलते हो, तो जो वो बंदा आपके बारे में सोच रहा होता है, this is your personality image. ठीक है, मतलब कि सामने वाले ने आपको क्या ऑब्जर्व किया, ये होती है आपकी पर्सनालिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों आप लोगों ने ज्वाइन किया ये सेशन, ऐसा क्या है जो आपकी पर्सनालिटी में नहीं है, तो आप लोग उसको अडॉप्ट करना चाहते हो या अपने अंदर उन कमियों को पूरा करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों के माइंड में, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल हम लोगों ने रखा हुआ था क्वेश्चन आंसर सेशन का, तो आप लोगों ने ये डिस्कस करना है कि ऐसा क्या है जो आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है, या ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए, और ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग को फेस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो उसके बारे में जो जो क्वेश्चंस हैं आप लोग बारी बारी मुझे बताएंगे, सो वी विल डिस्कस इट। ओके, आयशा जी मैम। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये लोग मुझसे स्टार्ट में क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है कि उनको पब्लिक डीलिंग में मसला आता है, लाइक वो किसी के सामने जाने से शाय होते हैं, या मतलब वो कहीं पे जाते हैं एडजस्ट नहीं हो पाते। इस टाइप के अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले आप लोग मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जी तहरीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे एंगर इश्यूज बहुत है, यानी ऐसी बात जिस पे गुस्सा नहीं आना चाहिए उस पे भी गुस्सा आता है, और जब गुस्सा कंट्रोल करने लग जाती हूँ तो फिर रोना आता है उसके बाद। ओहो, गर्ल्स प्रॉब्लम। जी, और टीनेजर भी हूँ तो शायद इस वजह से। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बताएं कि गुस्सा क्या है, मतलब क्यों गुस्सा आ रहा है आपको, कोई बात बुरी लग रही है या कोई गलत बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, वो मतलब ऐसी बात होती भी नहीं है, और मुझे पता होता है कि ये गुस्से वाली बात है भी नहीं, तो मतलब हाथ जो है वो हिलने लग जाते हैं और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो मतलब इस तरह के मसले, और फिर रोना आने लग जाता है बस। ओहो, अच्छा ठीक है, चलें हम पॉइंट्स नोट करते जाते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आ गया एग्रेसिवनेस। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में एग्रेसिवनेस है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ ना, और मैं खुद प्लीज शायद ये दोबारा समझती बोलें, हूँ कि आपकी मैं आवाज औरों नहीं आ के रही। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है अब? जी जी जी, प्लीज बोलें। मैम, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, कि मैम मैं पहले हेल्प करती हूँ, शायद फिर मुझे ये होता है कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रही होती हूँ, तो मैम उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेंड्स की या किसी की ऐसी हेल्प कर रहे और फिर आपको उसका नेगेटिव फीडबैक मिल रहा हो ना, तो मैम उस पर बहुत ज़्यादा फिर रोना, बाकी मैम बात ठीक है, फिर रोना आता है, और फिर मैम इंसान डीमोटिवेट हो जाते हैं इसी चीज़, मतलब अगर हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे अगर हम वो नहीं गेन कर पाते जो, या मतलब मैम अपना इतना अच्छा रोल नहीं दे पाते, तो उस पे भी। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि ड्यू टू हायर एक्सपेक्टेशंस, आप बेसिक ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको मतलब किसी के साथ आप अच्छा कर रहे हो तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप हर्ट हो जाते हो इस बात पे, यही यही कहना चाह रहे हो आप। यस मैम। अच्छा, मैम मतलब फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स ना। ओके ओके, प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम फिर बारी बारी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अब ज़रा आप बोलें। ठीक है, अच्छा यही दो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। सबसे पहले आई थिंक एक्सक्यूज मी मैम। जी 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 जी, बोले प्लीज। मैम, मेरे साथ मसला ये होता है कि मैं बहुत हसास हूँ। हर बात जो बंदा मुझे सामने वाला जब जो कहता प्लीज है दोबारा तो वो बोलें, मैं प्लीज दोबारा बोलें। एक्चुअली मैम मेरे साथ मसला ये होता है कि मैं जो सामने वाला बंदा होता है ना, वो कोई बात
बोले तो मैं उस पे घंटों घंटों सोच का बेड़ा गर्क कर लेता हूँ। ओवर तो जब थिंकिंग करते हैं आप। सोता भी जी। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेरी है हमारे पास, ओवर थिंकिंग। इसके अलावा और किसी का कोई इशू? तहीन बोले आप। आप स्टडीज के बारे में भी बताइएगा कि मतलब कोई लेजीनेस शो करता हो या प्रोक्रेस्टिनेट करता हो, तो इस बारे में भी प्लीज आप बताइएगा। ठीक है, लेजीनेस को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, और मोहम्मद काजिम रजा। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ ही नहीं मतलब काफ़ी दोस्तों के साथ भी, कि अगले बंदे की वो तारीफ करना चाह रहे होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। प्लीज दोबारा बोले, थोड़ा सा लाउड बोले प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ये मसला नहीं है, काफ़ी फ्रेंड के साथ भी है। तो मतलब मेन बात ये है कि कई दफ़ा वो अगले का शुक्रिया अदा करना या उसको अप्रिशिएट करना चाह रहे होते हैं लेकिन कर नहीं सकते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की मदद से, या जो भी आप कह सकते हैं। लाइक आप दूसरों को अप्रिसिएशन नहीं दे पाते, आप ये कह रहे जी हैं? जी जी, कॉन्फिडेंस अच्छा, कम होने की मतलब वजह से। ओके, तो क्या ये जेलसी फैक्टर की वजह से होता है या कोई पर्सनल इशू की वजह से? जेलिसी नहीं, जेलिसी बहुत कम, माइनर बिल्कुल ना चांसेस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी होता है कि बस एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं होती। इसका क्या अच्छा, है इसका? ओके ओके, आई गेट इट, आई गेट इट। मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा फील कर रहे हैं तो आप उसको बता नहीं पाते, जी जी। उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ओके, हमारे पास है 1 2 3 4 5। अच्छा, 5 क्वेरीज आई हैं। एनीथिंग एल्स? फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। यस मैम, मेरा है एक। जी जी, प्लीज बोलें। अच्छा मैम, मेरा ये है ना कि मैं गुस्सा करती हूँ बहुत ज़्यादा, ओके। लेकिन जब गुस्सा कर लेती हूँ सो कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि उसमें फिर गुस्से के बाद मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, आपका और तेरीन का प्रॉब्लम थोड़ा सा सेम सेम है। ओके, फिर? हाँ, बस फिर जो है तो मेरा रोना अनस्टॉप होता है, नॉन स्टॉप। अच्छा, ठीक हो गया। चलो हम मेंशन कर देते हैं क्राई, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी सबसे मैम, पहले जी 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 मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है मैम। जी, प्लीज। मैम, जब मैं लोगों के साथ मिलता हूँ या उसके साथ बातें करता हूँ, हालांकि सब कुछ मेरे को आता है लेकिन मैं उसके सामने बोल नहीं पाता। मैं ऐसे शाइनेस। जी जी मैम, मैं ऐसे अपने दिल में सोचता हूँ ना कि ये सामने वाला एक क्या कहेगा, एक क्या होगा अगर मैं ये बात इनर बोल दूँ फियर। तो। जी जी मैम। चलिए ठीक है, अब हम अपना बाकायदा सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, इससे स्टार्ट करेंगे, ओके? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ होती है कि जब हम कहीं पे फर्स्ट टाइम जाते हैं या हम किसी इन्वायरमेंट में, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी मतलब स्कूल में एडमिशन हुआ, न्यू स्कूल में, न्यू कॉलेज में, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो है हमारा इनर फियर, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम सलाम करने में पहल नहीं करते, हम फ्रेंडशिप करने में पहल नहीं करते कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा। तो ये फेयर जो होते हैं ये हमारे अंदर होते हैं। देखें, हम कहीं पे जाते हैं तो हमें ये चीज अपने माइंड में रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। लेट सपोज अगर हम किसी के साथ शेक हैंड कर रहे हैं, हमने हाथ आगे किया, उसने हाथ ना मिलाया, तो हमें शर्मिंदगी होगी, ठीक है? मतलब हम एम्बेरस हो जाएंगे और हमारी इंसल्ट हो जाएगी, यही सोचें हमारे दिमाग में आती हैं। प्लीज आप लोग इंटरेक्ट मेरे साथ रहिए, ठीक है? ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है। क्या होता है कि जब शायनेस आप लोगों में इतनी ज्यादा होती है कि आप लोग मतलब फर्स्ट स्टेप आप नहीं ले पाते, तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर से एक कमजोर इंसान है, जिसको जो मतलब जो फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले सकता, जो अपने इनर फेयर्स को ही काबू नहीं कर सकता। लाइक लेट सपोज मैं किसी जगह पे जाती हूँ, तो मैं पहली दफा जब जाती हूँ तो वो घबरा रही होती हूँ। मतलब आज ये क्लास है, अब आप लोग का फर्स्ट सेशन है, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेरे साथ घबराहट हो रही होगी। मैंने क्यों कहा ये क्वेश्चंस करने को? मैं डायरेक्ट सेशन स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने ये इसलिए कहा ताकि आप और मैं आपस में थोड़ा सा इंटरेक्शन करें, हमारी थोड़ी सी बॉन्डिंग बने, तो फिर हम लोग बहुत ईजी हो जाएंगे। मैं भी काम हो जाऊंगी, आप लोग भी काम हो जाओगे। लाइक मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ तो आप लोग समझना चाहोगे, और आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा, जो बात होगी, क्योंकि ये सेशन इसलिए है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलना चाह रही हूँ। तो
क्या होता है कि हमारे अंदर इतना फियर होता है, इतनी शाइनेस होती है, और हमारी ईगो, हमारी नाक इतनी बड़ी होती है कि अगर किसी ने, अगर मैंने ये कर दिया तो उसने ये किया तो फिर क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले से ही हमें पता होता है कि मतलब कुछ भी नहीं है ये, अगर किसी से मैंने हैंड शेक किया, उसने मुझे रिस्पॉन्स ना दिया तो क्या होगा, बात खत्म, उसका इंप्रेशन गलत पड़ेगा। ठीक है, जो दूसरे बंदे ने गलत किया है उसका बाद में उसको रिग्रेट हो जाता है, लेकिन आपने फर्स्ट स्टेप लेना ही लेना होता है। अपने इनर फियर्स को आपने खुद ही डील करना है। कोई भी बाहर से आकर आपको ये चीज नहीं, लेट सपोज अगर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, 2 मिनट के लिए आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि ओम हाँ ठीक है मैं ये करूंगा। आफ्टर 5 मिनट वो जो इतना ना लेजी इंसान सारी उम्र अपनी लेजीनेस में गुजारी हुई है, उसने 5 मिनट के बाद उसके ऊपर से वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद अंदर से नहीं चाह रहे ये करना। जब तक हम अपने अंदर से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते तब तक तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, हैबिट क्रिएशन। ठीक है, एक आप अपनी हैबिट बना लें। लेट सपोज आप अपने लिए टास्क रखें। ठीक है, जो ये जिनको ये शाइनेस वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे कि अपने लिए एक टास्क रेडी करें, 29 डेज, 29 डेज ऑफ हैबिट। आपने क्या करना है कि किसी भी जगह पर जाना है तो आपने सलाम दुआ करने में पहल करनी है। ठीक है, 29 दिन तक आपने अपना ये टारगेट रखना है कि आज मैंने किसी नए बंदे से मिलना है और फर्स्ट मतलब सबसे पहले मैं उससे सलाम दुआ करूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आपके अंदर वो जो एक फियर है, एक जो शाइनेस है आपकी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, समझ रहे हैं आप? यस मैम। ओके, ऑल राइट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, दो लोगों ने सवाल किया था कि हमें गुस्सा आ जाता है, फिर हमें रोना आ जाता है, फिर हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, क्या होता है कि एक गुस्सा वो होता है कि जब सामने वाला गलत हो और आप सही हो। ठीक है, एक गुस्सा आपको तब आता है। दूसरा गुस्सा आपको तब आता है कि जब आप सामने वाले को अपना पॉइंट नहीं समझा पा रहे होते। और तीसरा गुस्सा और ये रोना जो है ये आपको तब आता है कि जब आपको पता होता है कि अब सारी कश्तियां डूब गई हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब आप गलत साबित हो रहे हो, तो आपके पास एक ही प्लस पॉइंट होता है, बस रो लो। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो वीक लोग होते हैं, जो मतलब सिचुएशंस को डील नहीं कर पाते, वो ये करते हैं कि वो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि आप अपने माइंड में ये चीज बिठा लें, आप अपने आप को ये चीज समझा दें। आप जितना रोएं, आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या आप किसी भी किस्म के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, दूसरों को इसमें ना कोई इंटरेस्ट है और ना इससे दूसरों को कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, मेरी बात सुने, एक जोक आप 10 दफा सुनेंगे, एक दफा सुनेंगे तो पहली दफा में आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, दूसरी दफा सुनेंगे चलो फिर भी हंसी आ जाएगी। कोई जोक 10-20 बार सुनेंगे क्या आपको हंसी आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग लोगों को कैसे जज करते हैं? लेट सपोज मेरे पास एक बंदा आ गया, उसने मुझे बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मसला है। उसको मैं पहली दफा नसीहत करूंगी कि नो नो, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, प्लीज डू दिस, डोंट डू दिस। ठीक है, दूसरी दफा वो बंदा आएगा, वो दोबारा वही चीजें रो रहा होगा, तो मेरे तो दिल में आएगा ना कि इसको तो मैंने पहले भी समझाया था, ये है ही ऐसा, इसको तो समझ ही नहीं आ रही मेरी बात की। ठीक है, तीसरी दफा वो बंदा आएगा, वो दोबारा वही बात करेगा। तो क्या होता है कि हम दूसरों के लिए विक्टिम बन रहे होते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपने आप में आपको अब पता है कि लाइक में मुझे एंगर इश्यूज हैं, मैं जो हूँ मैं रोना शुरू कर देता हूँ, तो इस बंदे की फिजिकल इमेज है। अगर कोई बंदा लेट सपोज कोई सिगरेट पी रहा है या कुछ, तो वो जैसे ही आ जाता है तो हम कहते हैं चलो ये फिर आ गया, ये अब सिगरेट पिएगा यहाँ पे। मतलब हम लोगों को पहले से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इमेज ही वही है। अगर इसके अलावा कोई ऐसा बंदा है कि जिसके साथ आप बैठ के खुश होते हो, वो अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल परफेक्ट है, आप उनसे इंस्पायर होते हो, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, जब वो आके बैठते हैं या बैठती हैं तो आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तो एक अच्छा जेस्चर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए तो जाना है हमने बाहर, अब हम क्या ड्रेस चेंज करके जाएं। ठीक है, 10 मिनट के लिए तो सामने वाले को सलाम दुआ करनी है, अब हम क्या, ये मतलब ये क्या है? ठीक है, आप अपनी पर्सनैलिटी इमेज दे रहे हो दूसरे बंदे को। कल को जब आपका नाम लिया जाएगा तो वो बंदा आपको वैसे सोचेगा जैसे वो आपसे मिला होगा। ठीक है, लाइक
अगर अभी मैं आके यहाँ पर बिल्कुल सैड मूड में बैठ जाऊं और मैं आप लोगों की भी एनर्जी जाया करूं और अपनी भी एनर्जी जाया करूं, कल को जब आप लोग नाम सुनोगे कि राबिया से बात करनी है तो आप लोग के माइंड में क्या आएगा, ओहो ये तो ऐसे है, ये तो वैसी थी, मैंने तो नहीं जाना, ठीक है। और इसके बरअक्स अगर आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा, अगर आप मुझसे बात करके आपको आपको मतलब समझ आ रही है मेरी बात, तो आप नेक्स्ट टाइम भी सुनना चाहोगे, ठीक है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी इमेज होती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। दिस इज इनर पर्सनैलिटी। अब आपकी अंदर जो पर्सनैलिटी है, जब आप दो लोगों के साथ आराम से 2 दफा बैठ जाते हो तो वो आपको अंदर से जानना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा इस बंदे में तो ये बात भी है, इस बंदे में तो ये क्वालिटी है, ठीक है। लेट सपोज आप एक मीटिंग में हैं, ठीक है, आपको एक इमरजेंसी कॉल आ गई है लेकिन सामने वाला आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में कि इसके अंदर इंसानियत ही नहीं है कि मुझे इमरजेंसी कॉल आ गई है और ये कह रहे बैठ के मीटिंग लो, ठीक है। तो क्या होता है, इंप्रेशन, गलत इंप्रेशन उसका हो गया। तो ये होते हैं बेसिक जो आपकी इनर पर्सनैलिटीज होती हैं, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन लोगों पे कैसा पड़ता है। अच्छा, इसमें आते हैं बेसिक एथिक्स लाइक थैंक यू, सॉरी, जजाकल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो बड़े शुक्रगुजार होते हैं हर मामले में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जिनके साथ अच्छा कर भी लो, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उनके अंदर एहसास ही नहीं हो रहा होता इस चीज का कि भाई हम लोग शुक्रिया ही कहते हैं, अगला बंदा तो शुक्रिया से ही खुश हो जाता है। जैसे एक स्टूडेंट ने, आई थिंक अनम नाम है इनका, इन्होंने कहा कि मैं हर्ट हो जाती हूँ कि जब मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ तो मुझे वैसे मतलब मुझे आगे से वो नहीं मिलता ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती हैं जितना उनको रिसीव नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि वो हर्ट हो जाती हैं। तो ये हम इंसान ही है ना जो एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। अगर इसकी बजाय जब किसी ने अच्छा किया है तो हम उसको रिस्पॉन्स वैसा दें, हम कुछ ना करें, एक फेस पे गुड स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, एक अच्छा जेस्चर होना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ बात करते हुए बिल्कुल रिलैक्स फील करे, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिक एथिक्स आपकी बॉडी जेस्चर के, हम इंशाल्लाह डिटेल में भी करेंगे। आई कॉन्टैक्ट, अच्छा अब किस तरह होता है ये चीज, अब दो लोग आमने सामने बैठे हुए हैं और एक बंदा ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है और सामने वाला उसको अपनी बात बता रहा है, ठीक है। एक बंदा ऐसे देख रहा है, वो ऐसे पेन में टक टक टक, ठीक है, हाँ मोबाइल में लगा हुआ है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी इमेज क्या होगी उसके सामने, मतलब वो कहते हैं इसको ध्यान ही नहीं है मेरी बात का, ये कोई सीरियस इंसान बैठा हुआ है मेरे सामने, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनालिटी इमेज है वो चली गई। तो ये आपकी इनर पर्सनालिटी है कि आपसे जब सामने वाला कोई इंटरेक्शन में हो, आप किसी इंटरेक्शन में हो, तो आप में बेसिक मैनर्स होने चाहिए कि आप सामने वाले की बात उसके साथ एक आई कॉन्टेक्ट रखें। अच्छा, लोग होते हैं आई कॉन्टेक्ट ऐसा करते हैं कि सामने वाले को देखते ही जाए, वो कहते हैं ताड़ते ही जाए, अगला बंदा अपने अंदर ही शर्मिंदा हो जाए कि ये क्या हो रहा है, वो अपने आप को देखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज। अच्छा, इसके अलावा लोग कहते हैं कि पॉजिटिव लोग ही नहीं है, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है। जब आप खुद पॉजिटिव होते हो ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बात बताता है कि जब आप खुद पॉजिटिव, आप जैसे होते हैं आपको वैसे लोग ही मिलते हैं, ठीक है। तो आप अपने अंदर से पॉजिटिव हो जाओ, उन लोगों में बैठो, उन लोगों में अपना टाइम स्पेंड करो जो लोग आपको लगता है कि आपकी मेंटेलिटी के हैं, ठीक है। आप उन लोगों में उठो बैठो, तभी आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अब एक बंदा नेगेटिव है, आपको पता है कि ये बंदा नेगेटिव सोचता है, इसके मुंह में कभी भी शुक्रगुजारी नहीं है और ये बंदा हमेशा गलत ही बोलता है, और आप फिर भी उसके साथ बैठे हो, तो गलती उसकी है या आपकी है। पहले तो आप उसकी कोशिश करो कि इस्लाह कर लो कि वो ठीक हो जाए। अगर वो ठीक नहीं होता तो ये उसका मैटर है, आप तो अपने आप को उससे सिक्योर कर सकते हो ना। ओके, फिर है बी ऑनेस्ट टू योर कमिटमेंट। अच्छा, इनर पर्सनालिटी में सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है वो होता है बी ऑनेस्ट टू योर कमिटमेंट। एक बार आपने जबान से कुछ बोल दिया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ठीक है। सामने वाले को आपका बोला हुआ अल्फाज, आपके बोली हुई बात याद रह जाती है। अब आप एक टाइम पे कहो कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा और दूसरी दूसरी दफा आप उससे मिलो, आप कहो कि नहीं मैंने तो वो इसलिए कहा था कि एक्चुअली ये था, व्हाट, इंप्रेशन खराब, ठीक है। जो आपकी इनर पर्सनालिटी है वो बंदा क्या सोचेगा, ये तो इतना वादा खिलाफ है, इसने तो मेरे साथ ये कमिटमेंट की थी और अभी अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी कर रहा, तो ये वादा खिलाफ, ठीक है। तो अपने जो आपने पहले तो वो चीज बोले ही ना जो आप कर नहीं सकते, ठीक है। हम अक्सर इस तरह करते हैं कि हम दूसरे को अच्छा फील करवाने के लिए, स्पेशली जो आप लोगों की एज है, ठीक है, इसमें रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा बनते भी हैं और बहुत ज्यादा टूटते भी हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो है उस बेस पे होना चाहिए कि जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द अल्टरनेट ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। अगर आपने कमिटमेंट कर दी है तो फिर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो बहुत सारे आप लोगों की जो एज के लोग होते हैं वो इसी चीजों का शिकार होते हैं। आप पढ़ाई का भी स्ट्रेस है, घर वालों का भी स्ट्रेस है, पैसा भी कमाना है, अपनी लाइफ को मेंटेन भी करना है और एक अच्छे रिलेशन में भी रहना है। लेकिन जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है उस वक्त दोनों को अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं ये सोच रहा कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होता है, 1 साल साथ गुजार लिया, 2 साल साथ गुजार लिए, 3 साल, 3 साल के बाद वो कहेगी कि भाई मेरी तो फैमिली नहीं मान रही, या वो कहेगा भाई मेरे फैमिली वाले आउट ऑफ फैमिली करते नहीं है, तो चलो जी, अब वो भी तबाह, वो भी, मतलब दोनों की आपस में पूरी जिंदगी इस चीज पे वो हो जाती है, फिर दोनों का लाइफ स्टाइल खराब हो गया,
फिर दोनों जो है कोई खाना नहीं खा रहा है, एक डिप्रेशन में चला गया, एक स्ट्रेस में चला गया, पढ़ाई भी चली गई है, कमाना भी नहीं है। तो क्या होता है, किस वजह से होता है, बेस क्या थी, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी कमिटमेंट के रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तभी आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है। अच्छा, अगर मेरे साथ कोई इस तरह करता है, लेट सपोज मुझे किसी ने कमिटमेंट दे दी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मुझ पे उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि तुम तो झूठे ही हो, ठीक है। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्प्रेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, हम क्या करते हैं आजकल के जो लोग हैं, हम सब तकरीबन इसी तरह कर रहे हैं, हम मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देते हैं लोगों के साथ, चाहे वो दो फ्रेंड्स हैं आपस में, मतलब दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं, लड़का लड़की है, जो भी है, मतलब पर्सनैलिटी तो आपकी हर किसी के सामने आ रही है ना। तो आप लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा किसी को टाइम दे दिया, फिर इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इग्नोर जो है वो सबसे, किसी को इग्नोर करना, ये सबसे बुरा इंप्रेशन है आपकी पर्सनैलिटी का, कि आप दूसरों को इंसल्ट करना चाह रहे हो, कि दूसरे की कोई वर्थ ही नहीं है, ठीक है। तो कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोंट इग्नोर एनीवन, ठीक है। अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते तो आप उसको साफ सुथरा बता सकते हैं कि मतलब हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। या मतलब अगर घर में फैमिली में कोई इशू आता है, मैं कितने लोगों को इस तरीके से डील कर चुकी हूँ कि उनका ये मसला होता है कि मेरी अम्मी मुझसे बार बार कहती हैं शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन मैं उनको जवाब नहीं देता क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। भाई क्यों जवाब नहीं देता? आप जाकर उस अम्मी को बता दे बिठा के कि भाई मैंने जिंदगी गुजारनी है, मेरा ये मसला है, मैं इसलिए आपको जवाब नहीं दे रहा कि ये प्रॉब्लम है। बैठ के आप इसमें मसले हल करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना कुछ और चाह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो कुछ और पढ़ रहे होते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं कि हम आपस में मिसकम्युनिकेशन करते हैं, फिर खाना ना खाना, घर वालों को टॉर्चर करना, घर वालों को अजियत देना, घर वाले भी परेशान, आप भी परेशान, ठीक है। तो ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, इनर पर्सनैलिटी में ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर चीज का विजन क्लियर होना चाहिए, आपने लाइफ में क्या करना है, आपने लाइफ में क्या बनना है, आपको पार्टनर कैसा चाहिए, आपकी घर वालों के साथ कमिटमेंट डील्स कैसी होंगी, आप किस किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरों के लिए एम्पैथेटिक होने चाहिए आप, और आप इंकरेजिंग होने चाहिए। अभी एक इन्होंने कहा काजिम ने कि जी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, किसी को मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाता। देखें, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं ना, इसका मतलब आपने उसके दिल में अपने लिए एक जगह बना ली, ठीक है। क्योंकि हर इंसान को, मैंने स्टार्ट में भी कहा, हर इंसान को एप्रिसिएशन चाहिए, हर इंसान को लव चाहिए। जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, अगर आप किसी को बोल देते हो ना, कोई गुजर है, आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, वो बंदा सारा दिन ऑब्सेस्ड रहेगा अपने आप से कि वाओ मैंने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। तो क्या वो बंदा आपकी दिल से रिस्पेक्ट करने लग जाएगा। आपने मोबाइल का कवर चेंज किया, तो आपने अपने फ्रेंड को दिखाया, देखो मैंने मोबाइल का कवर चेंज किया, वो कहेगा हाँ हाँ ये मैंने देखा हुआ है, ये तो उस दिन भी मैंने देखा था। मतलब वो दूसरे बंदे का दिल ही टूट गया। मैं छोटी मिसाल आपको दे रही ना, कि मतलब दूसरे बंदे का दिल ही टूट गया कि ये तो कोई इंटरेस्ट इसने नहीं लिया। वो दूसरी दफा आप जब उसको कुछ कहेंगे तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो इनर पर्सनैलिटी में ये कुछ चीजें आती हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने पास लिखे हुए हैं, नोट डाउन किए हुए हैं कि मैं आपसे इनके बारे में बात करूंगी। तो वो क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी एडोरेबल लगे, ठीक है। हम ये इंशाल्लाह सेकंड सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है। इसके अलावा अच्छा, एक और चीज, वो स्किल्स तो हम मतलब कुछ मैं आपको बता भी चुकी हूँ ना कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आपने अपने विजन में एक ऐसा इंसान रखना है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, ठीक है। हम मैम ड्रेसिंग से पर्सनैलिटी मतलब किस तरह वो होती है, इफेक्ट होती है, मतलब मैटर करती है पर्सनैलिटी? देखिए, मैंने आपको आई थिंक मॉड्यूल 3 में एक टॉपिक रखा हुआ है, सॉरी 5 में, स्टाइलिंग एंड फैशन, ठीक है। अब अपडेट योर वार्डरोब, ये हम लोग मॉड्यूल 5 में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स कि आपकी वार्डरोब में क्या होना चाहिए, आपने अपने आप को स्टाइल कैसे करना है। मतलब अगर देखिए, बहुत सारी लड़कियां फिर मुझे ये बात करती है कि हम तो पर्दा करते हैं, क्यों पर्दे में आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप हर एक चीज को स्टाइल कर सकते हो, आजकल तो इतने खूबसूरत अबायास आए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि स्टाइल कैसे आप अपने आप को कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी स्टाइल क्या है, आप फैशन में खुद को कैसे कर सकते हो इंट्रोड्यूस, और दूसरा ये कि अपने आप में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो किस वे से करना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी पे उसका गुड इफेक्ट हो। तो ये हम डिस्कस करेंगे। ओके मैम ये पर्सनैलिटी, कैरेक्टर और बिहेवियर, इसमें डिफरेंस है?
पर्सनालिटी, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। देखिए पर्सनालिटी वो है जो दूसरे आपको देख रहे हैं, आपकी इमेज जो बन रही है, ठीक है। कैरेक्टर, अब ओके देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद चीजों को दो